नमस्कार दर्शकों, लाइव तक चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर दुष्यंत शर्मा। और जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं, मेरी इनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सो दैट आप भी इस विश्व की जगत की जानकारियों के माध्यम से अपने जीवन को सरल, सहज और सुंदर बना सकें। दोस्तों, हमारे पास प्रश्न आ रहा था कि जो अब कुंभ लग रहा है, सिंहस्थ कुंभ है, कुंभ में स्नान करते हैं, इसकी कहाँ से प्रथा है, क्या लाभ होता है। तो इस तरह के कई सारे प्रश्न ईमेल पे मिल रहे थे, तो उसी के उत्तर के लिए ये वीडियो बनाया है। देखिए, कुंभ का जो महत्व है और कुंभ की जो कथा है वो हमारी जुड़ी हुई है समुद्र मंथन की कथा से, जो पौराणिक हमारी कहानियां हैं। तो समुद्र मंथन में जब देवताओं और दानवों का संग्राम हो रहा था और उसमें कई रत्न निकले, जब जब इसको मंथन कर रहे थे तो इसमें जो अंतिम जो रत्न निकला वो अमृत निकला था। तो उस अमृत को लेके दानवों में और देवताओं में युद्ध होना शुरू हो गया। उस समय भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया और दोनों की पंक्ति बनवाई और उनसे कहा कि पहले भाई एक पंक्ति को पिला देते हैं अमृत, फिर दूसरी पंक्ति को पिला देते हैं। उस बीच दानवों में ये होने लगा कि भाई ये जो मोहिनी है ये तो ऐसा लग रहा है कि शायद उन्हीं को पहला देगी, और उनको शंका हुई। ऐसा कुछ होने जाता है, उस पंक्ति में सबको सोमरस उसका पान कराया जा रहा था, अमृत का। तो स्वर भानु एक राक्षस था जो रूप बदल के दानव से देवता बन के उस पंक्ति में जाके बैठ गया, सूर्य और चंद्रमा के बीच में, ग्रहों के राजाओं के बीच में। और फिर ये कहानी कहती है कि सूर्य और चंद्रमा ने भाई जोर जोर से शोर मचा दिया, दानव है, इसने अमृत पान कर लिया, पंक्ति तोड़ के इधर आया है और अपना इंतजार नहीं कर रहे। और उससे भगवान विष्णु काफी नाराज हुए और उन्होंने अपना चक्र निकाला और स्वरभानु का सर काट दिया, क्योंकि वो अमृत पान कर चुका था, तो मरा नहीं। उसी को हम कहते हैं राहु, जो उसका सर था स्वरभानु का, उसको हम राहु मानते हैं, जो उसकी धड़ था उसको हम केतु मानते हैं। उसी सारे कश्मकश में वो जो अमृत कलश था, ठीक, जो अमृत कलश था, उससे बूंद गिरती हैं चार। ठीक, यहाँ पे आप कहानी को समझिए। और हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं उसको मैथोलॉजी आप कह लीजिए इंग्लिश में, और तो सही वर्ड नहीं है। तो वो क्या कहते हैं कि वो अंतरिक्ष में हो रहा है, कई लोग ऊपर, जैसे हमारे यहाँ लोकों का जो कहा है कि ये पृथ्वी लोग बीच में है, उसके सप्तऋषि तारा मंडल और अलग अलग लोग हैं। तो सूर्य लोक है, ब्रह्म लोक है, तो वो कई लोगों के ऊपर वो जहां पे ये समुद्र मंथन हो रहा था, वहां से वो बूंद गिरी, चार अमृत की बूंद गिरी। अब वो जो चार अमृत की बूंद, अब उसको अमृत की बूंद मानिए या आप उसको मानिए कि वो कोई एनर्जी, कोई ऊर्जा थी जो वहां से छलकी और यहाँ नीचे पृथ्वी लोक तक आई। और वो चार जो बूंद छलकी हैं, 1 2 थोड़े थोड़े गैप में, इतने पृथ्वी पे 12 वर्ष बीत चुके थे। जब तक वो यहां से आती हैं तो 12 वर्ष बीत चुके थे। और जब वो चार जगहों पे, चार सरोवरों में, यानी चार जगहों पे वो गिरी है पृथ्वी पे। आपका हरिद्वार में गिरी है, आपके नासिक में गिरी है, आपके उज्जैन में गिरी है, ठीक ना। तो जहां वो गिरी है, ठीक, वहां पर जिस दिन अमृत उस सागर में, यानी उस नदी में, जैसे गंगा में गिरा, तो इलाहाबाद में गिरा जहां पे अब सिंहस्थ कुंभ लग रहा है, हरिद्वार में जहां गिरा, जहां गंगा है, तो इस बीच 12 साल बीत चुके, 4-4 साल के गैप में। तो पृथ्वी की आप ये समझिए कि वो ऐसी एक जगह से वो ऊर्जा आ रही थी और उसके आने में इतना, जो गिरने में छलकने के बाद गैप हुआ, तो पृथ्वी इतनी बार चक्कर लगा चुकी थी। तो अब वो जो तिथि है, वो तिथि है, उस तिथि पे, उस विशेष तिथि पे वो अमृत की बूंद उस गंगा में, उस सागर में, उस स्थान पे गिरी है, उस सरोवर में, ठीक। तो हम ये मानते हैं वो जो अमृत है वो, उसमें वही ऊर्जा उस समय पे, उस तिथि पे वापस आ जाती है। तो उस समय यदि कोई उसको उस सरोवर में, उस नदी में जब स्नान करता है, तो उसको उसी तरह के आध्यात्मिक लाभ होते हैं, उसी तरह के उसको धार्मिक लाभ होते हैं, उसी तरह के उसको बाकी सब उसके स्वास्थ्य लाभ होते हैं। और ये परंपरा तब से चली आ रही है। दूसरी बात एक देखिए क्या है कि कोई नोटिस नहीं दिया था, सबसे बड़ा जमावड़ा है ये मनुष्य जाति का, इससे बड़ा कोई जमावड़ा नहीं है। यदि आपको लगे कि किसी वेटिकन सिटी में कोई जमावड़ा है, वो भी नहीं है। आपको लगे कि हज में ज्यादा संख्या आती है, नहीं, सबसे बड़ा जमावड़ा 20 करोड़ लोग आते हैं, स्नान करके जाते हैं,
और सब अपने आप आते हैं और सबके लिए कोई कोई इनविटेशन नहीं है। जब पहली बार अंग्रेज इस देश में आए तो, और जो पहली बार मुगल था, उनको समझ नहीं आया भैया हर कैसे लोगों को पता चलता है, क्या व्यवस्था है कि करोड़ों करोड़ लोगों को पता चलता है। और पूरे इतने अखंड भारत, जो उस टाइम तो पाकिस्तान बांग्लादेश भी हमारा हिस्सा था, तो पूरे जगह से लोग आते हैं, दर्शन करने आते हैं अपनी यात्रा में। क्यों? क्योंकि जो पंचांग है, जो सीधा साहब के हाथों में भी होता है, जो 25-30 रुपए 50 रुपए में मिलता है, पंचांग में लिखा हुआ सिंह राशि, ठीक ना। तो भाई इस राशि में जब आएगा, ठीक, इस राशि में जब बृहस्पति आएगा, इस राशि में जब सूर्य आएगा, इस राशि में जब चंद्रमा आएगा, उस तिथि पे, वो तिथि है जिस समय वो अमृतपान हुआ था, उस समय आपको आना है। आप समझिए ना। तो ऐसी हर एक राशि का, कुंभ राशि में जब बृहस्पति आएगा, हर एक का, जो 4 स्थानों पे हमारे कुंभ लगते हैं, हर एक राशि का वो विवरण दिया गया है। तो हमारी पौराणिक कथा ये कहती है कि उस समय वैसे ही हमारी जो गंगा है वो पाप विमोचनी है, और उस समय पे उसमें एक अद्भुत धारा का प्रभाव होता है। अब कोई देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे अगर कोई नापना चाहे उस चीज को नाप सकता है, वरना तो देखिए इतने लोग, जब करोड़ों करोड़ लोग एक अच्छी इंटेंशन के साथ, एक पावन चित्त को लेके कि वो धर्म के नाम पे जा रहे हैं, धर्म की नगरी में जा रहे हैं, दान पुण्य के लिए जा रहे हैं, एक अपने अच्छे कर्म के लिए जा रहे हैं, ईश्वर को याद करने जा रहे हैं, इतने करोड़ लोग जब ईश्वर को नाम याद करने के लिए, सिमरन करने के लिए एक जगह पे है, वहां तो वैसे ही देखिए अमृत बह जाता है। और वहां तो ये तिथि है, ये कहानी है, ये कथा है इसके पीछे, कि उन दिनों पे, जिस समय पे वो बूंद उन सागरों में गिरी थी, उन गंगा में, उस स्थान पे, उस जल में, सरोवर में गई थी, उस जल में, नदी में गई थी, तो वहां पे स्नान करने से आपको विशेष लाभ होते हैं। और इन पे देवलोकों से, क्योंकि देवताओं से जुड़ी हुई कहानी है, देवलोकों से, सारे लोकों से भी जो देवता है सूक्ष्म रूप में या किसी न किसी रूप में कुंभ में स्नान करने आते हैं, दर्शन करने आते हैं, और इस मनुष्य लोक में उस समय आते हैं। तो बहुत सारे महत्व हैं, बहुत सारी कहानियां हैं इससे जुड़ी हुई, सारे साधु संत आपको मिलेंगे, सारे मठ आपको मिलेंगे, जितनी अलग अलग भारत में कई मत हैं, जैसे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में मत बहुत अलग अलग है। कोई वैष्णव है, कोई शैव है, कोई तंत्र में आता है, कोई भक्ति के सूत्र में आता है, कोई किसी में आता है। तो कोई ईश्वर को किसी रूप में मानता है, कोई किसी रूप में नहीं मानता, जी ना। परंतु किसी रूप में नहीं मानता का मतलब है कोई अद्वैतवादी है, और कोई अगर नहीं भी मानता तो भी वो सनातन है, उसकी अपनी एक मत है। हम मतों को, किसी का कोई मत हो सकता है, परंतु जो जिस मत का है, जो जिस पंथ का है, सब उसमें आते हैं। तो बड़ा ही अच्छा ये पावन एक अवसर है। आप लोगों भी अब इलाहाबाद में संगम में अभी कुंभ लगेगा, तो निश्चित तौर पे आप भी संगम जाएं, कुंभ का लाभ उठाएं, और इसकी जो कथा है उसको और पढ़ें, सुने, श्रवण करें। तो दोस्तों, ऐसी ही और कहानियां लेके, जानकारियां लेके और कथाएं लेके आपसे मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ, हमारे इस चैनल पे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका साथी, आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर दुष्यंत शर्मा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।